23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया था। चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की। स्पेस डे पर इस वीडियो में बात इसरो के फ्यूचर प्लान और भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की। अमेरिका और चीन तेजी से चंद्रमा पर इंसानों का बेस बनाने का काम कर रहा है और भारत इस रेस में पीछे नहीं है। इसरो के पास अपना फ्यूचर प्लान तैयार है। चंद्रमा 4 और 5 का प्रोजेक्ट भी करीब करीब तैयार ही है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुए चंद्रयान-3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग इसरो की बड़ी सफलताओं में शामिल है। चांद पर भारत का ये तीसरा मिशन था। 2008 में चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी जिसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला। फिर 2019 में चंद्रयान-2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। फ्यूचर प्लान की बात करें तो इसरो के 3 एस्ट्रोनॉट अगले साल स्पेस में जाएंगे। 2025 में गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में इसे भेजा जाएगा। इस मिशन का पहला अनमेड लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस साल दिसंबर में होगा। वहीं इसरो चेयरमैन ने बताया कि चंद्रयान 4 और 5 के डिजाइन पूरे हो गए हैं। स्पेस एजेंसी को सरकार की मंजूरी का इंतजार है। ये मिशन भारत की लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएगा। इसमें चांद की मिट्टी को धरती पर लाया जाएगा। इसरो की आगामी 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने पर भी काम कर रहा है। चीन 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचाने पर काम कर रहा है। अभी अमेरिका ही इकलौता ऐसा देश है जो चांद पर इंसानों को भेज चुका है। नेशनल स्पेस डे पर बात भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की भी। सुनीता अपने एक मिशन के लिए 8 दिन के लिए स्पेस में गई थी लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई और वो अब अंतरिक्ष में फंसी हैं। लोगों को डर है कि कहीं सुनीता के साथ वो ना हो जाए जो कल्पना चावला के साथ कभी हुआ था। नासा ने भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को 5 जून को 8 दिन के लिए स्पेस मिशन पर भेजा था। वो बोइंग स्टार लाइनर के पहले टेस्ट मिशन में सवार होकर धरती से लगभग 3200 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। उन्हें 13 जून को वापस आना था लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण वे नहीं लौटे। दोनों 2 महीने से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में फंसे हैं। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग फरवरी 2025 से पहले वे धरती पर वापस नहीं लौट पाएंगे। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के विकल्प पर नासा विचार कर रहा है। संभावना जताई जा रही कि एस्ट्रोनॉट सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई के साथ अंतरिक्ष में भी फंस सकते हैं। वहीं अगर कैप्सूल वायुमंडल में बहुत अधिक एंगल पर एंट्री करता है तो अत्यधिक घर्षण के कारण जल भी सकता है। ऐसे हालात के अंदर अंतरिक्ष यात्री भाप बनकर मर भी सकते हैं। इसके बाद से कहा जा रहा है कहीं कल्पना चावला की तरह सुनीता विलियम्स के साथ हादसा ना हो जाए। बता दें पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कोलंबिया शटल हादसे में 1 फरवरी 2003 को मौत हो गई थी। उनके शटल के एक हिस्से में खराबी आ गई थी जिससे पृथ्वी पर लौटते समय शटल के हजारों टुकड़े हो गए थे। पहले नेशनल डे पर हम सभी प्रार्थना करते हैं कि सुनीता विलियम्स सुरक्षित धरती पर वापस लौटे हैं। इसी के साथ इसरो अपने हर प्रोजेक्ट में सफलता हासिल करे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर होगी मुलाकात किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।